हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपने लैपटॉप को यहाँ पे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपके लैपटॉप में सही होनी चाहिए जिससे कि एक्सचेंज करने में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो और जब डिलीवरी बॉय आए तो वो आपका लैपटॉप को यहाँ पे इजीली एक्सचेंज कर दे। तो उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, मैं सारे सवालों के जवाब तो यहाँ पे नहीं दे पाया, कुछ सवालों के रिप्लाई मैंने कर दिए थे और कुछ के जवाब मैं नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सवाल मैंने पिकअप किए हैं, आई होप कि आपको भी यहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप अपने सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है वो पूछा है यहाँ पे एनमी स्टूडेंट ने, वो पूछते हैं कैन आई एक्सचेंज माई क्रोम बुक। उन्होंने जो है ये क्रोम बुक को लास्ट ईयर यहाँ पे ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से और ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है विंडोज़ नहीं है जो दूसरे लैपटॉप्स में होती है, ये विंडोज़ जो है मैक की तरह है यहाँ पर। तो क्या ये लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ब्रांड फ्लिपकार्ट पे शो होता है या मान लीजिए आपका अमेज़ॉन पे शो होता है ब्रांड, आपका ब्रांड के बाद आपका मॉडल नंबर यहाँ पे शो होता है, तभी आपका लैपटॉप जो है एक्सचेंज हो पाएगा। अगर आपका ब्रांड यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपका लैपटॉप यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। तो कोई भी ब्रांड हो आपका और उसके बाद जो मॉडल नंबर होता है अगर वो यहाँ पे शो नहीं होता फ्लिपकार्ट पे तो आपका लैपटॉप जो है यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। तो चलते हैं अभी दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल जो पूछा है वो यहाँ पे पूछा है प्रसाद सिंधे ने, वो पूछते हैं कि ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है या मान लीजिए चार्जर नहीं है तो आपका जो लैपटॉप है यहाँ पे एक्सचेंज तो हो जाएगा, पर जो है वैल्यू जो होती है आपके लैपटॉप की वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो जब जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन आता रहेगा कि आपके पास चार्जर है या नहीं है, या मान लीजिए आपके डिस्प्ले में कोई दिक्कत है या नहीं है, तो ये सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। या फिर मान लीजिए आपका जो चार्जर है अगर आप उसमें यस करते हैं या नो करते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है आपके चार्जर होने से और नहीं होने से। यहाँ पे अगर आपका ओरिजिनल चार्जर नहीं है या चार्जर नहीं है लैपटॉप का तो यहाँ पे आपका जो है लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा। तो अभी चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। और तीसरा सवाल जो पूछा है यहाँ पे इन्होंने पूछा है ब्लॉगर प्रतीक ने, और ये पूछते हैं कि मेरा लैपटॉप जो प्लग लगाकर ही ऑन होता है यहाँ पर, तो क्या लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा? तो ऐसे लैपटॉप जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लैपटॉप जो है एक्सचेंज नहीं होते, सिर्फ ऑन लैपटॉप ही यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। अगर आपका लैपटॉप विदाउट चार्जर ऑन नहीं होता तो यहाँ पे जो है आपका लैपटॉप एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ये रूल है कि आपका लैपटॉप जो है 30 सेकंड या 1 मिनट के आसपास जो है विदाउट चार्जर ऑन होना चाहिए। तो अगर आपका लैपटॉप ऐसे ऑन नहीं होता है विदाउट चार्जर तो आपका यहाँ पे लैपटॉप जो है एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो उसको रिपेयर करवा के या फिर मान लीजिए बैटरी डलवा कर भी एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो पूछा है स्मार्टी वाईटी ने, और यहाँ पे पूछते हैं कि ब्रो मेरा रियलमी है, रियलमी का ब्रांड ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी ब्रांड यहाँ पे लैपटॉप आपका शो होगा, अगर आपका ब्रांड सेलेक्ट नहीं होता यहाँ पे या फिर मान लीजिए मॉडल शो नहीं होता तो आपका जो लैपटॉप है वो एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले वाले उसमें ही बताया जब उन्होंने पूछा कि क्रोम बुक है उनका एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर ब्रांड शो नहीं होता आपका तो यहाँ पे लैपटॉप एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट पे करें या अमेज़ॉन पे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो यहाँ पे आरआर क्रिएटिव ने पूछा है, वो ये कहते हैं कि भाई एसएसडी ख़राब हो गई है, लैपटॉप एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लैपटॉप जो है आपका एक्सचेंज हो जाएगा, पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास चार्जर नहीं होगा या मान लीजिए हार्ड डिस्क ख़राब है या जो भी बैटरी ख़राब है या कीबोर्ड ख़राब है तो उसमें दिक्कत यही है कि आपकी जो वैल्यू होती है ना लैपटॉप की वो वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी कम होगी ये जो है आपका डिलीवरी बॉय जब वहाँ पर आएगा वही बताएगा, या जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी मिल रही है विदाउट चार्जर और विदाउट एसएसडी। ये आपको लास्ट में शो हो जाएगा जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे काट देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी मिल रही है विदाउट एसएसडी। तो यहाँ पे जो है अगर एसएसडी ख़राब है आपकी तो यहाँ पे आपका लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा, पर जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार ने पूछा है, और एक पूछते हैं कि कंप्यूटर एक्सचेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ लैपटॉप मोबाइल ही एक्सचेंज यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है वो यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सचेंज नहीं होगा। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है मशीन लर्निंग ने, और ये पूछते हैं कि मेरा लैपटॉप का पैनल गैप है तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा वो।
तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो लैपटॉप में अगर पैनल गैप है तो यहाँ पे पैनल गैप कितना है। अगर ज़्यादा पैनल गैप है या मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप है तो यहाँ पे एक्सचेंज तो हो जाएगा, पर जैसे कि मैंने बताया कि वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी कट होती रहेगी। आपके लैपटॉप में कोई भी दिक्कत होगी, मान लीजिए स्क्रीन ब्रोकन, स्क्रैच या कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, या मान लीजिए बैटरी विदाउट बैटरी ऑन नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको मिल रही होगी, अगर आप मान लीजिए आपके पैनल में गैप है तो जब डिलीवरी बॉय आएगा वो चेक करेगा, उसके बाद वो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है यहाँ पे बताएगा। मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट पे 11,000 शो हो रही है, पर जब डिलीवरी बॉय आएगा वो चेक करेगा तो हो सकता है वो आपको 10,000 ही दे, या मान लीजिए 9,000 ही दे। तो इस तरीके से वो आपकी वैल्यू कम करके आपका लैपटॉप को एक्सचेंज कर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो पूछा है वो पूछते हैं, भाई मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, बाकी सब ठीक है, तो एक्सचेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो अगर कीबोर्ड डिलीवरी बॉय आता है और उसने अगर चेक कर लिया आपका कीबोर्ड, या मान लीजिए आपकी कोई की वर्क नहीं कर रही है, 1-2 की ऐसा होता है कि कीबोर्ड में वर्क नहीं करती है, पर अगर उसने चेक किया तो आपका वैल्यू यहाँ पे कम होकर एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मतलब मान लीजिए उसने अगर चेक नहीं किया तो यहाँ पे जो लैपटॉप है आपका एक्सचेंज हो जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू आपको शो हो रही थी वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। पर उसमें ये भी है कि स्क्रैच या फिर क्रैक या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो लैपटॉप की वैल्यू है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो जो आपका लैपटॉप है वो एक्सचेंज हो जाएगा, पर वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी कम होगी ये डिलीवरी बॉय जो आएगा वही आपको यहाँ पे बता सकता है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इन्होंने ये पूछा कि भाई बिल लगता है क्या एक्सचेंज होने में। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको विदाउट बिल ही आप अपने लैपटॉप को एक्सचेंज कर सकते हैं, या मान लीजिए आप अपने मोबाइल को एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे बिल देने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको यहाँ पे चार्जर देना पड़ेगा आपके लैपटॉप का। अगर नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट सवाल की तरफ। और ये लास्ट सवाल जो है वो पूछा है यहाँ पे पवन कुमार ने, और ये पूछते हैं कि बैटरी का बैकअप नहीं है। तो यहाँ पे बैटरी का बैकअप नहीं है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपका लैपटॉप जो है ऑन होना चाहिए बैटरी के साथ। अगर आपका लैपटॉप 1 मिनट या 2 मिनट ऑन रहता है, या बैटरी मान लीजिए आपकी आधा घंटा या 30 मिनट या 1 घंटा बैकअप देती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लैपटॉप जो है विदाउट चार्जर ऑन होना चाहिए, बैटरी के साथ 5 मिनट 10 मिनट ऑन होना चाहिए। बैकअप से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। आपका लैपटॉप जो है एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप विदाउट चार्जर ऑन नहीं होता है तो यहाँ पे जो है आपका लैपटॉप एक्सचेंज नहीं होगा। आई होप जो है आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। अगर कोई भी सवाल आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके लैपटॉप में स्क्रीन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन ब्रोकन होती है यहाँ पे तो आपकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे हो सकती है। और अगर आपका मान लीजिए कोई भी बॉडी क्रैक है या हिंज टूटा हुआ है तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपका लैपटॉप एक्सचेंज हो जाएगा, पर जो वैल्यू होती है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, या आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ऑप्शन आता जाएगा कि आपका कीबोर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्क्रीन ब्रोकन है। तो आपको यस और नो में जवाब देना है। अगर आप यस नो में जैसे जैसे जवाब देते रहेंगे, जैसा भी आपके लैपटॉप की कंडीशन है उसके हिसाब से आपकी वैल्यू जो है लास्ट में जाकर शो कर देगा। अगर आपको वैल्यू सही लगती है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, वरना कोई बात नहीं। तो फ्रेंड यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।